जय हिंद जय भारत। आज हम लोग लाइट के बारे में समझने वाले हैं कि लाइट हमारा क्या होता है। देखिए, लाइट जो होता है हमारा, ये एक एनर्जी का ऐसा स्रोत होता है, ऊर्जा का ऐसा सोर्स होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, ये एनर्जी का ऐसा सोर्स होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो गया। अब होता क्या है कि जो लाइट होता है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से टॉर्च ऑन किए हो किसी चीज को देखने के लिए, तो मुझे ये बोर्ड जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसे देखने के लिए क्या करूंगा, टॉर्च को इस पे ऑन करूंगा। जब भी जो लाइट का किरण होगा इस पे टकराएगा, आपतित होगा। आपतित मतलब समझते हैं, इंसिडेंट। आपतित मतलब होता है इंसिडेंट। जब भी इस पे ये किरण आपतित होगा तो फिर रिफ्लेक्ट होके, यानी कि परावर्तित होके मेरी आंखों तक पहुंचेगा, और तब मुझे ये बोर्ड दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे बोर्ड है। ठीक है, यही हमारा लाइट होता है। देखिए, आपने चांद को देखा होगा, तो जब भी आप फुल मून में देखोगे ना चांद को, उसमें आपको डार्क धब्बा धब्बा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, एकदम काला धब्बा 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 कुछ दिखाई देता है चांद पे। वो क्या होता है आखिर? तो देखिए, वो होता वहां पे कुछ नहीं, वहां पे बस लाइट नहीं पहुंच पाती है सूर्य की। ठीक है, हमारा चांद कैसे हम तक लाइट पहुंचाता है? पहले सूर्य की जो किरण होती है वो चांद पे, जो सूर्य का लाइट होता है वो चांद पे पहुंचता है, और चांद से रिफ्लेक्ट होकर हमारी धरती तक पहुंचता है। ठीक है, और जो लाइट नहीं जा पाता है उस जगह पे, जो सूर्य का लाइट है वो नहीं पहुंच पाता है उस जगह पे, जो हमें जो जगह को काली काली दिखाई देती है धरती से। ठीक है, लाइट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज को देखना रहेगा तो हम उसी चीज पे लाइट को ऑन करेंगे, ना कि अपने आंख पे ऑन करेंगे। आंख की वजह से हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, लाइट की वजह से दिखाई देती है। मान लीजिए कि हमने टॉर्च ऑन किया, एकदम अंधेरा, ये टोटल अंधेरा कमरा होगा, इसका मैंने लाइट टोटल बंद कर दिया, और मुझे इस बोर्ड को देखना रहेगा, और टोटल बंद रहेगा, एकदम कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एकदम अंधेरा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्च को अपने आंख पे ऑन करूंगा कि इस बोर्ड पे ऑन करूंगा। इस जब मैं बोर्ड पे लाइट को ऑन करूंगा तो क्या होगा, जो किरण होगा मेरा लाइट का वो आके इस पे आपतित होगा, यानी कि इंसिडेंट होगा, और ये रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंचेगा, और तब मुझे वो वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आइए हम लोग समझते हैं लाइट सोर्सेस के बारे में। लाइट सोर्स, लाइट सोर्सेस, लाइट सोर्सेस समझते हैं, प्रकाश स्रोत। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। यहां पे लिख देते हैं प्रकाश स्रोत। लाइट सोर्सेस, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश हमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है, जैसे कि चांद द्वारा हमारे पास प्रकाश आता है, सूर्य द्वारा प्रकाश आता है। इसी को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांट दिया गया है? दो। एक को बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और एक को बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, देखिए, एक को बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, एक को बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमियस सोर्स, लुमिनस सोर्स हो गया। इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स, नॉन लुमिनस सोर्स। ठीक है, एक को बोलते हैं लुमिनस सोर्स, एक को बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स। हमारा लुमिनस सोर्स क्या होता है, इस चीज को समझेंगे कि लुमिनस सोर्स क्या होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है वो हमारा लुमिनस सोर्स हो जाएगी। इसको एग्जांपल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे, हमको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, हमारा जो लुमिनस सोर्स होता है ये होता क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। इसको हम लोग किंग मान लेते हैं, राजा, राजा, इसको मंत्री। ठीक है, एक राजा हो गया, एक मंत्री हो गया। राजा जो होता है, इतना तो सबको पता होगा, आप भले ही ना पढ़े हो, आप भले ही आप कुछ भी ना पढ़े हो, ठीक है, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, आप कुछ भी ना पढ़े हो, लेकिन एक चीज आपको तो एकदम अच्छी तरीके से पता होगा, जो राजा होता है वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब वो ये नहीं ना राजा कहेगा कि जब मंत्री बोलेंगे, जो मंत्री आदेश देंगे उसको हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं ना राजा बोलेगा। राजा अपने निर्णय ले लेगा, इतना सबको पता है, इतना क्लियर। देखिए, तो अब दीप्त प्रकाश स्रोत में क्या होता है कि खुद के प्रकाश से चमकते, ये अब किसी पे आश्रित नहीं रहेगा कि कोई हमें लाइट देगा तब हम चमकेंगे।
और राजा क्या करेगा, ये भी किसी पे आश्रित नहीं रहेगा। हाँ, दो चार लोगों की सलाह जरूर लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, निर्णय जो लास्ट निर्णय होगा वो अपने से देगा। ये स्वतंत्र होता है, ये बिना मतलब का कुछ निर्णय दे देता है। ठीक है, तो जो राजा होता है वो क्या होता है, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। जो मंत्री होता है ये क्या कर सकता है, इसको बस सलाह दे सकता है। और कभी कभी आप देखे होंगे ना, जो मंत्री लोग होते हैं, मतलब कि जो थोड़ा ऊंचा पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, और तो जो मंत्री होते हैं ना, उनके जो चमचे होते हैं, वो अपने को मंत्री से भी बहुत बड़ा मंत्री समझते हैं। ठीक है, वो मंत्री से भी बहुत बड़ा मंत्री, अरे हम यहाँ के हैं, इस पार्टी के हैं, लगते हैं अपने को दिखाने के लिए, इस पार्टी के हैं, इस मंत्री तक पहुंचे, इस मंत्री तक पहुंच। अब मंत्री नहीं इतना समझता है, मंत्री एकदम से नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये समझे कि हम इस मंत्री के हैं, इस मंत्री के राइट हैंड, इस मंत्री के लेफ्ट हैंड, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग का छोड़िए वो बात, हम लोग यहाँ पे आते हैं इस फिजिक्स में। देखिए, तो ये हमारा जो लुमिनस सोर्स होता है वो किसी के सहारे नहीं चमकता है, ये अपने खुद के दम पे चमकता है। जैसे कि हमारा स्टार हो गया, स्टार, स्टार मतलब तारा, स्टार मतलब तारा। और हमारा सन हो गया, बल्ब हो गया। ठीक है, हमारा तारा हो गया, हमारा सन हो गया, बल्ब हो गया, ये क्या होते हैं, ये खुद से चमकते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि कोई हमें लाइट देगा तो हम चमकेंगे, ये खुद से चमकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अद्वितीय प्रकाश स्रोत यानी मंत्री का हो जाएगा, ये राजा पे रहेगा आश्रित। अब मान लीजिए यहां से राजा को हटा दिया जाए, राजा को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, किसी काम का रहेगा, राजा का यहाँ पे राज चला गया, खत्म। ये क्या कर लेगा, ये मंत्री, इसका ये पद भी खत्म हो जाएगा जो मंत्री का पद है। उसी तरह हमारा अद्वितीय प्रकाश स्रोत, इसमें जितना पावर होता है ना वो सब द्वितीय प्रकाश स्रोत से पावर मिलता है इसे। अगर द्वितीय प्रकाश स्रोत को हटा दिया जाए ना तो ये अद्वितीय प्रकाश स्रोत भी नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें चांद आता है, कांच आता है, वायु होती है, सॉरी वायु बोल रहा हूं, इसमें कांच होता है, चांद होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा कांच कैसे हो जाएगा और चांद, यहाँ पर हम लोग कांच और चांद को एग्जांपल में लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो कांच होता है, कार में बैठे हैं ना, तो जब भी आप कार में बैठे रहोगे ना, तो जो वहां पे अगर आप मान लो जो विंडो का ये होता है, जो शीशा लगा होता है खिड़की में, उसको आप अगर शीशा को टोटल आपका शीशा बंद रहेगा, ठीक है, टोटल शीशा बंद रहेगा, फिर भी जब आप धूप में निकलोगे ना, गाड़ी की जब धूप में ले जाओगे तो शीशे से आपकी गाड़ी में धूप आएगा। रूम में अगर मान लीजिए किसी आपकी खिड़की में ये लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो जब वो शीशा से ना आता है सूर्य का प्रकाश जो है वो आ जाएगा उस शीशे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीशा है कि क्या है, वो आ जाएगा। इसलिए गाड़ी को क्या करते हैं, इसको वो जुगाड़ रखते हैं और गाड़ी पे क्या करते हैं, काला काला लगा देते हैं प्लास्टिक, जिससे कि शीशा हो जाता है काला। और जब भी काला हो जाएगा एकदम, वो नहीं आ पाएगा। और जब बहुत ज्यादा काला हो जाता है तो आ ही नहीं पाता है लाइट, और थोड़ा काला रहता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, और जब एकदम काला हो जाएगा तो लाइट ही नहीं आ पाएगा सूर्य का उसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे चांद, अब चांद क्या करता है कि सूर्य जब चांद को प्रकाश देगा, ये बैठा रहेगा कि कब सूर्य हमें प्रकाश देगा, कब हम चमकेंगे और कब हम चमकीला दिखाई देंगे, कब सुंदर दिखाई देंगे। तो सूर्य क्या करेगा, इसको पहले कहेगा कि ठीक है, अब अपना लाइट देगा चांद को, और चांद जो है वो एकदम से चमकने लगेगा और हमको दिखाई देगा कि कितना चमकीला है। ठीक है, लेकिन क्या है, मंत्री है, राजा के पावर पे है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, लुमिनस नॉन लुमिनस सोर्सेज, दीप्त प्रकाश स्रोत और दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, हटाते हैं अब इसे, लाइट सोर्स। अब समझते हैं हम प्रकाश के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए जो सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि अदृश्य मतलब इनविजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देगा प्रकाश, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। देखिए कैसे, आप प्रकाश को, आप मुझे देख रहे हो, मेरा बॉडी क्या है, हाइट क्या है, आप ये बता सकते हो, लेकिन जो प्रकाश होता है उसका हाइट क्या है, उसका बॉडी कैसा है, वो कितना मोटा है, वो कैसा है, ये आप बता सकते हो। आप प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से आप वस्तुओं को देखेंगे। अगर मान लीजिए लाइट ही नहीं रहेगा, आप वस्तु को कैसे देखेंगे। आप रात को अंधेरे में निकल जाइए और बिना लाइट के आपको कहां से दिखाई देगा, और आपको प्रकाश दिखाई देती है, आप दिन में भी देखेंगे कि प्रकाश कहाँ है, प्रकाश कहाँ है, तो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, प्रकाश स्वयं दृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूसरा आ जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट, हमारा जो लाइट हो जाएगा एकदम ऐसे चलेगा, सीधे। कैसे चलेगा, सीधे चलेगा जब प्रकाश होता है। कभी प्रकाश को देखें ऐसे चलते हुए,
इस तरीके से कभी प्रकाश नहीं चलेगा। हमेशा क्या होगा, प्रकाश सीधे चलेगा और ना ही ऐसे चलेगा। जब भी प्रकाश चलेगा एकदम सीधे चलेगा। आप ऐसे चल सकते हैं, लेकिन जो प्रकाश है हमारा एकदम स्ट्रेट होकर चलता है। ठीक है, हमारा प्रकाश कैसे चलता है, स्ट्रेट होकर चलता है और हमेशा सीधे चलता है प्रकाश। आप देखोगे गांव में ना, जो घरें होती हैं उसमें एक बना दिया जाता है, हम लोग उसे मुकी बोलते हैं। ठीक है, बना दिया जाता है ऐसे, हर घर में छोटा छोटा बना दिया जाता है, हर रूम में मुकी बोलते हैं इसे। दीवारों के बीच बीच में बनाया जाता है। ठीक है, उसकी फोटोज आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। इसे हम लोग मुकी बोलते हैं। जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो मान लीजिए कि इधर बेड होगा हम लोग का, यहाँ पे सोए होंगे और यहाँ पे मुकी होगी, इधर से लाइट आएगा, ये एकदम सीधे दिखाई देता है कि प्रकाश एकदम स्ट्रेट आता है। कैसा भी जगह हो उससे मतलब नहीं है, हमारा जो प्रकाश होगा एकदम स्ट्रेट आएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता। प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता। समझिए कैसे। पारदर्शी माध्यम मतलब हमारा कांच हो गया, पारदर्शी माध्यम वायु हो गया, जिससे आर पार देखा जा सके, वो क्या होता है हमारा, वो पारदर्शी माध्यम होता है। इसमें क्या है, आप वायु में देख सकते हो ना, वायु को, अरे सॉरी, वायु में आप देख सकते हैं किसी चीज को आर पार। वायु में नहीं देख सकते हैं कि बीच में वायु है, हम नहीं देख सकते हैं उधर क्या रखा हुआ है। इधर बीच में कांच रख दिया जाए, आप नहीं देख लेंगे कि उधर क्या रखा है। कार के शीशा में सबसे पहले गांव करते हैं ये। गांव में उतनी गाड़ियां नहीं आती हैं, उतनी कार नहीं चलाई जाती है गांव में। तो करते क्या है, जैसे कि अब कार आएगी गांव में कोई, तो कार में क्या होता है कि सब अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं कि कार में कौन है, ऐसे झांकते हैं कि कार में कौन बैठा है। अब एकदम देखेंगे कि कार में कौन बैठे, शीशे से झांकेंगे, वो अपना शीशा बंद किया रहेगा गाड़ी का, फिर भी ये लोग ऐसे देखेंगे कार में कौन है, ऐसे निकल जाते हैं देखने के लिए। तो शीशा से दिखाई देने लगता है, तो बीच में शीशा रख दिया जाए तो वस्तु को नहीं देख लेंगे कि कौन सी वस्तु रखी है। वायु में तो देख ही लेंगे। ये होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या होती है, पारदर्शी माध्यम में हमें वस्तुएं दिखाई, सॉरी प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। बीच में लकड़ी रख दिया जाए, कहां से देख पाओगे, बीच में लकड़ी रख दिया जाए तब कहां से देख सकते हो। ठीक है, आप नहीं देख सकते हैं ना, बीच में लकड़ी रख दिया जाए तो। आप अब क्या होगा, ईंटा का घर बनाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हो, उसका दरवाजा बंद कर दिया, अब आप कहां से देख पाओगे कि कमरे के बाहर क्या हो रहा है। नहीं ना देख पाएंगे जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, ये जब तक खिड़की से नहीं देखेंगे। ये होता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इसको हम कहां से देख पाएंगे इसके पार क्या हो रहा है, जब तक हम जब तक उस चीज को हटाएंगे नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। और देखिए, हम प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से विचलित मतलब अपने जो रास्ते से आ रहा होता है उस रास्ते से हट जाता है। इधर पानी है, इधर पानी, पानी में प्रकाश आ रहा है एकदम ऐसे, ही पानी में एकदम स्ट्रेट चल रहा है, तो देखेगा अरे इधर तो पानी खत्म, तो तुरंत ऐसे हो जाएगा। यानी क्या होगा, अपने पथ से थोड़ा सा ये विचलित हो जाएगा, जो हमारा लाइट होता है अपने पथ से विचलित हो जाएगा। अब इधर से आएगा वायु में, कहेगा अरे ये तो वायु है, और जैसे ये पानी में आएगा थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो जाता है, अपने पथ में नहीं चलता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। समझ में आ गया प्रकाश के गुण।